कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ हुए बलात्कार एवं उसके साथ हुई बर्बरतापूर्व हत्या के विरोध में बांसवाड़ा में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे और मेडिकल छात्रा को न्याय दिलाने की मांग करते हत्यारों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान बांसवाड़ा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन, मेडिकल छात्र, चिकित्सक समेत हजारों शहरवासी न्याय की मांग करते आक्रोश जताया। इस दौरान सभी लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट, गांधी मूर्ति, पिपली चौक, पैलेस रोड, महालक्ष्मी चौक, आज़ाद चौक, पाला रोड, नई आबादी चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहा रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे और कैंडल जलाकर आक्रोश जताया। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want Justice, justice. हत्यारों को, ममिता के हत्यारों को, में चिकित्सक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर के बांसवाड़ा में भारी आक्रोश है। यहाँ पर चिकित्सा विभाग संगठन, बांसवाड़ा के शहरवासी एवं कई सामाजिक संगठन यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने शहर भर में रैली निकालते हुए आक्रोश जताया है। और यहाँ पर चिकित्सा संगठन, महिला संगठन, बांसवाड़ा जिले के कई कार्मिक, सभी लोग यहाँ पर आक्रोश जताए। यहाँ पर कुछ चिकित्सक डॉक्टर हैं एवं हम उनसे बात करेंगे कि इस आक्रोश को लेकर के क्या कहना है। जी सर, ये यहाँ पर आक्रोश रैली निकाली गई है, क्या है, महिला का किस तरह से हुआ है, क्या किस तरह से आप क्या देखना चाहेंगे, किस तरह से देखना चाहेंगे? जैसा कि विगत दिनों में कोलकाता में ड्यूटी पर कार्यरत रेजिडेंट चिकित्सक के साथ जिस तरह का अमानवीय, बर्बरतापूर्व, नृशंस, जघन्य सामूहिक बलात्कार और जो हत्या उसकी हुई थी महिला की, जिससे कि पूरे देश की महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, जिसके विरुद्ध ये बांसवाड़ा की जनता का आक्रोश था, जिसमें आज सभी समाज के लोगों ने उस पीड़ित चिकित्सक को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए थे और एक शांतिपूर्ण और कानून सम्मत एक रैली निकाली, जिसमें हमारी सरकार से यही मांग है कि पीड़ित महिला चिकित्सक के जो भी दोषी हैं, वो भले बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं या किसी भी तरीके से उस केस में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि कार्यस्थल पर कोई भी महिला हो, हमारे देश में कहीं पर भी कोई महिला हो, भले वो घर में है, कार्यस्थल पर है, सड़क पर है या सार्वजनिक स्थान पर है, वो सुरक्षित महसूस करे और एक इस केस के माध्यम से आरोपियों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि नज़ीर पेश हो, जिससे हम सभी लोग सुरक्षित महसूस करें और महिलाएं सम्मान से जिएं समाज में। जी सर, अभी बांसवाड़ा में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, महिलाएं संगठन, चिकित्सा संगठन, कई लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं सर? लोग सर ये कहना चाहते हैं कि इस जघन्य हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए इतनी कम है। दोषियों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मांग करता है कि जल्द से जल्द इनको सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की मेडिकल छात्रा और किसी छात्रा में किसी हमारी बहन बेटी के साथ ऐसी दुर्घटना न हो। पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। मैं समस्त भारतीयों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक मुहिम बनाएं ताकि हमारी बहन बेटियां हमेशा सुरक्षित रहे। तो ये है यहाँ के सामाजिक संगठन, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। जी हाँ, आप बताएं कि क्या समस्या है, इधर क्या है, यहाँ पर क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, आज हमने जो रैली निकाली है
हमने जो रैली निकाली है तो हमारा मेन मांग यही है कि हम सेफ्टी चाहते हैं, वर्क प्लेस पे सेफ्टी चाहते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में सेफ्टी चाहते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे सेफ्टी मिलती है वैसे ही हर महिला को हर जगह पे सेफ्टी मिलनी चाहिए। वी वांट सेफ्टी। और जो मोबिता के साथ हैवानियत हुई है, उन हत्यारों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इतना डिले जस्टिस क्यों हुआ? तुरंत उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। उन हत्यारों को, उन हैवानियों को तुरंत सजा होनी चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ पर और देखेंगे, यहाँ पर कई लोग और पीछे मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ बालिकाएं हैं जिनसे बात करेंगे। जी हाँ, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। जो भी हत्यारे हैं जिन्होंने ये रेप किया है, सबको फांसी मिलनी चाहिए। हाँ, आपका क्या कहना है? अगर हम हमारे हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए और जल्दी हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मोमिता को जस्टिस मिलनी चाहिए। हम सारी बेटियां पढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन सेफ फील नहीं कर रही है। वो एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सबको अभी सेफ्टी का बहुत इशू है, तो मिलनी चाहिए सेफ्टी। वी वांट जस्टिस। हाँ, ये है, यहाँ पर आप लोग आए हुए, क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, उसको दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसने जो कुकर्म किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। जी हाँ, हमारी बच्चियाँ यहाँ पे आई है, कहाँ से, कोई इंडिया से, कोई बाहर से आए, तो वहीं यहीं पे सेफ नहीं तो फिर कैसे उसके माँ बाप यहाँ पे उसको विश्वास करके भेजे? दिन रात मेहनत करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं वो लोग, फिर उसको सेफ्टी बराबर ज़रूरी है। कुछ भी करके उसका वो सेफ होना ज़रूरी है। ये तो एक चिंगारी है बलात्कार, ये तो एक चिंगारी है बलात्कारियों के आग लगाने की बारी है। सभी लोगों का आभार है और सभी मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, जनता के जागरूक समाजजन और सभी जुड़ा हुआ जनमानस, जिनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने एक बेटी के लिए आवाज़ उठाई और सब लोग खड़े हो गए। जो जान बचाने के लिए रात्रि ड्यूटी दे रही थी, उसके साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया। हम चाहते हैं फास्ट ट्रैक से सुनवाई हो और दोषियों को सजा सार्वजनिक रूप से दी जाए, फांसी की। बस यही एक गुजारिश है। तो जी हाँ, यहाँ पर हाँ जी, अपनी बहन के लिए तो शेर बनते हो, दूसरी बहनों के लिए कुत्ते क्यों बनते हो? इसलिए अपनी बहनों के लिए भी शेर बनो, दूसरी बहनों के लिए भी शेर बनो। जी हाँ, आइए हम कुछ और बालिकाएं हैं जिनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्यों आए हैं? मोमिता के साथ जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस तरह का कैंडल मार्च निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का जब तक सरकार कड़ा कानून नहीं बनाएगी तो ऐसे केस आगे बढ़ते ही रहेंगे और लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए कड़ा कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक सरकार आवाज़ नहीं उठाएगी, विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी, तब तक स्टैंड हमको लेना जरूरी है। देश की आज़ादी कब तक रहेगी? जब तक लड़की आज़ाद नहीं रहेगी। इसलिए कड़ा कानून बनाना जरूरी है कि लोग ऐसा करने से पहले भी सोचे। इतना स्ट्रिक्ट कानून सरकार को बनाना ही होगा। अगर सरकार कानून नहीं बनाएंगे तो लड़कियों को वेपन उठाना पड़ेगा। और लक्ष्मी तो बहुत बन लिया, अब काली बनकर दिखाना है। लक्ष्मी तो बहुत बन लिया, अब काली बनकर दिखाना है। लक्ष्मी तो बहुत बन लिया, अब काली बनकर दिखाना है। जी हाँ, क्या कहेंगे आप? आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, यहाँ पर क्या है, क्यों आक्रोश है इतना? हम निर्भया से लेकर के आज तक न निर्भया को न्याय मिल सका है, न ये डॉक्टर को। आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची से लगा के बूढ़ी अम्मा तक हमारे साथ में आज है। हम आज काली रणचंडी बनकर के आज इस सड़क पे उतरी हैं और सबसे छोटी से छोटी आप देख सकते हैं कि संध्या टाइम का समय है। हमने रोटियां छोड़कर, बेलन छोड़ करके और हमने सड़क पर इस तरह से कैंडल मार्च किया है बच्चों के। और ये जो डॉक्टर है वह मोमिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम तो बस यही चाहेंगे कि फांसी दो, हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर एक माँ, हर एक बाप अपने बेटे को सिखाए कि अकेली नारी मौका नहीं, अकेली नारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर इस देश का हर एक बेटा अगर समझ जाए कि हर एक नारी की मुझे इज्जत करनी है तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, ये न्याय करने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए हर एक बेटे को भी ज्ञान दे कि हर नारी का सम्मान करे। मैं तो बस एक बात बोलना चाहता हूँ, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले, छोड़कर बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। चाची क्यों आए हैं यहाँ पर? हम आए हैं न्याय के लिए कि आज एक बेटी इस तरह से जब हो चुकी है और अपन सब अपाहिज होकर देख रहे हैं,
ऐसा अपने को आज इसके साथ हुआ, ऐसा और किसी के साथ भी हो सकता है। पर आगे अपन मिलजुल के अगर हमने कदम नहीं उठाया तो इस देश में नारी की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। जी हाँ, यहाँ पर हैं, ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या समस्या है, क्यों लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आखिर क्या लोग क्या चाहते हैं? जो आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो कोलकाता में हुआ उस डॉक्टर के साथ, आज सभी यहाँ पे एकत्रित हैं क्योंकि संविधान है और संविधान ये कहता है कि आर्टिकल जो उसका 19(1)(a) है उसके तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, स्वाधीनता, वो हमारा मतलब अधिकार है कि हम बोल सकते हैं किसी के बारे में। जो चीज़ यहाँ पे हुई है वो इतनी बेहद घिनौनी और घटिया चीज़ हुई है जिसके लिए देश और दुनिया के तमाम संगठन, तमाम युवा, देश का हर नागरिक आज सड़कों पे उतर गया है और इसके खिलाफ जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ फांसी की मांग कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बांसवाड़ा में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो कैंडल मार्च जला करके बस उनका एक ही कहना है कि इस हत्याकांड के आरोपियों को फांसी दी जाए। देश भर में ये आक्रोश है, तो वहीं कई सालों से इस मामले में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार की जो ढिलाई है उसको लेकर के आज जनता सड़कों पर उतरी हुई है, तो न्याय की मांग करी है। बांसवाड़ा से गौतम सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज़, राजस्थान।